हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और श्लोक क्रमांक 211 से 213। इससे पहले कि श्लोक पे हम जाएं, एक गंभीर बात आपको बताना चाहता हूं। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज का प्रवचन मैं अभी सुन रहा हूं। नाम रिट्रीट है ना, जब रिट्रीट होती है उसके ऊपर, और ऐसा महाराज बोले कि हम बड़ा सोच में पड़ गए कि महाराज बता रहे थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 80% भक्त अपनी 16 माला प्रतिदिन नहीं करते हैं। दैट्स वेरी अलार्मिंग। अब दीक्षित हैं तो ऐसा महाराज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 80% भक्त। इसलिए जब बार बार एक बात कही जाती है कि भाई सुबह अपनी माला कर लीजिए, चाहे कैसा भी आपको लगे, उसका कुछ प्रयोजन है। जब सुबह खराब लग रही है तो क्या दिन में अच्छी लगने लग जाएगी? क्यों भाई, आप लोग क्या विचार है? कुछ विचार है, कुछ विरोध है, क्या हम कुछ गलत बोल रहे हैं? जब सुबह करने में दिक्कत हो रही है तो क्या दोपहर में बड़ी अच्छी लगने लग जाएगी? अरे यार छोड़ो यार, ऐसा करके मन बोलेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। हाँ छोड़ेंगे, 16 माला के बाद छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे आपको। प्लीज डू दैट। डूइंग इट इज इंपॉर्टेंट। पहले करें तो सही। तो कर ही नहीं रहे हैं तो फिर अच्छे से करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर अच्छा क्या कर रहे हैं? तो अब देखिए, मूवमेंट में तो हम पूरा सब कुछ नहीं सही कर सकते हैं, लेकिन हम अपने को जरूर बचा सकते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि कोई कार्य आपको रोज करना है तो उसको सुबह के शेड्यूल में डाल लीजिए। कुछ भी आप करके देखिए, चाहे प्राणायाम हो, चाहे कुछ भगवद गीता का एक पाठ, एक अध्याय का पाठ, खाली 5 मिनट, उसको शाम के लिए छोड़ा, दोपहर के लिए छोड़ा, तो काफी संभावना है कि तो भूल ही जाएंगे करना। तो हर दिन आपने प्लान करना है कि मैं इस ऑपरेशन सिंदूर को कैसे संपादित करूंगा। SINDUR ऑपरेशन सिंदूर। एवरी ऑपरेशन हैज टू बी प्लान्ड, एंड इफ वी आर फेलिंग टू प्लान, देन वी आर प्लानिंग टू फेल। हर दिन क्या होता है? हर दिन होत ना एक समाना। समझ रहे हैं ना बात? हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन आपको जब रोज करना है, हम सब लोगों को करना है, और हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्लानिंग करनी कि आज ये हुआ तो हम कल चैंटिंग कैसे करेंगे। इज इट ओके? कभी शरीर साथ नहीं देता है कुछ। आप बहुत रेयर केस में एकदम बेहोशी हो गए तो अलग बात है, अगले दिन पूरा कर लो, लेकिन रोज तो बेहोश नहीं हो रहे ना। और ऐसा करते रहेंगे तो मन आपका मतलब एडजस्ट हो जाए कि नहीं, ये अभी सुबह और हमको चांस देगा नहीं इसके ये माता जी हमको चांस देंगी नहीं। अभ्यस्त है कि नहीं, इतनी बात तो माननेगा कि भाई ना, माला करने के बाद ही कुछ खाने को देंगे, ये इससे पहले कुछ नहीं देंगे ये इसलिए कोऑपरेट कर लेते ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब मथुरा महात्म्य की बात कर रहे हैं तो नाम के महात्म्य क्यों आ रहा है? आज मथुरा जी की महिमा के बारे में बात होगा। देखिए, मथुरा महात्म्य हमने प्रश्न सुना था कि मथुरा जी की महिमा कही गई, और फिर प्रश्न उठाया गया कि मथुरा जी की महिमा ऐसी अद्भुत महिमा है कैसे? क्या किसी देवता, किसी ऋषि मुनि की तपस्या की वजह से ऐसा है, ये कोई और कारण? तो कहते ना, भगवान के तारक और पारक नाम है। तारक नाम मतलब जो मोक्ष देने वाला है, अर्थात भगवान राम का नाम, और पारक मतलब जो भगवान का प्रेम देने वाला है, कृष्ण का। वैसे दोनों भगवान का प्रेम देते हैं, बट ऐसा वहां पे वर्णन, तारक पारक नाम। इन दो नामों की वजह से, भगवान के तारक पारक नाम, कृष्ण नाम आदि नामों की वजह से वृंदावन की, मथुरा भूमि की ऐसी महिमा है। अगर आप लोग, मुझे लगता नहीं किसी को याद होगा, लेकिन मथुरा महात्म्य में हम लोग एकदम स्पष्ट पढ़े थे, और वो ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी जी ने संकलित किया है विभिन्न शास्त्रों से। तो वो वराह पुराण में है महिमा मथुरा की, उसी से कुछ श्लोक यहाँ पे ले रहे हैं। But we must never, we should give highest importance to chanting our rounds in the morning. और पूरा करके ही दम लेना है। That's how one should be trained. हमको 20% में रहना है
80% में नहीं रहना है कि शाम के 5 बज गए और हमारी माला बाकी हुई है या वटेवर 6 बजे। अब कोई अब इमरजेंसी कार्य है तो अलग बात है, बट रोज रोज इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए। डरना चाहिए, जब तक डर नहीं रहेगा तब तक चैंटिंग सुबह नहीं कर पाएंगे ठीक से, कि हमारी माला आज नहीं होगी। ये डर भी रहना चाहिए ना थोड़ा सा, एटलीस्ट हमारे लेवल पे थोड़ा डर भी रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग मथुरा भूमि की महिमा का वर्णन सुनेंगे। अथ श्री मथुराया, मथुरावास एक है मुख्य साधन है भक्ति का, 55वां अंग है। यथा आदि वाराहे, आदि वराह पुराण में है, मथुराम च परित्यज्य योन्यत्र कुरुते रतिम, मथुरां च परित्यज्य योन्यत्र कुरुते रतिम्, मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया, मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया, मथुरां च परित्यज्य योन्यत्र कुरुते रतिम्, मथुरां च परित्यज्य योन्यत्र कुरुते रतिम्, मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया, मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया। आदि वराह पुराण में उक्त है, जो व्यक्ति मथुरा को छोड़कर अन्यत्र वास करना चाहता है वह मूढ़ व्यक्ति मेरी माया से मुक्त होकर संसार में भ्रमण करता रहता है। अब ये बात बड़ी क्रांतिकारी है और बहुत ध्यान से पढ़ने वाली है। मथुरा को छोड़कर अन्यत्र वास करना चाहता है वह मूढ़ व्यक्ति मेरी माया से मुक्त होकर संसार में भ्रमण करता रहता है। कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप लखनऊ में रह रहे हैं तो मूढ़ है। दुनिया के सारे लोग क्या वृंदावन में ही रहते हैं, ये मथुरा में ही रहेंगे? अब कोई कलकत्ता में रह रहा है तो वो मूर्ख है? नहीं। अगर भाई भक्ति तो कहीं पे भी की जा सकती है, ऐसा तो नहीं है कि कोई मथुरा में ही शरीर छोड़ेगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा तो कहीं नहीं है, ऐसा तो वर्णन नहीं है ना। भक्ति कहीं पे भी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो पॉइंट इज, जिसकी भक्ति बढ़ेगी वो स्पृहा करेगा, इच्छा करेगा कि काश मुझे धाम में वास मिल जाए। वो अपने शहर को धाम से श्रेष्ठ नहीं मानेगा, ये बात समझे। लेकिन कोई कहे ईस्ट और वेस्ट माय होम इज द बेस्ट, तो अब ये व्यक्ति की मूढ़ता है। आई होप आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हम लोग अपने कर्मानुसार भगवान की व्यवस्था से जहाँ कहीं भी रह रहे हो, लेकिन आसक्ति धाम की तरफ होनी चाहिए कि काश हमें धाम में रहने को मिले, धाम में रहकर भगवान के भजन करने को मिले। क्या हम समझा पा रहे हैं? नहीं तो फिर तो ऐसा होगा कि ये कोई इंदौर में भक्ति कर ही नहीं सकता है, और जो इंदौर में जब कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं वो सब जो है वो संसार में भ्रमण करते रहेंगे। ये बात गलत है, इसलिए रति शब्द का प्रयोग किया गया है। मथुरा च परित्यज, मथुरा को परित्याग करके, परित्यज बिल्कुल बढ़िया से त्याग, भूल ही गए मथुरा वृंदावन क्या, उससे मतलब ही नहीं है। यह जो अन्यत्र रतिम कुरुते, अन्य कहीं आसक्ति करता है, किसी और स्थान में, लॉस एंजलिस बड़ा अच्छा है इत्यादि इत्यादि, मूढ़ा वह मूढ़ व्यक्ति मम माया मोहिता, मेरी माया से मोहित होकर संसारे भ्रमति, संसार में भ्रमण करता रहता है। मतलब मथुरा का अपमान कर रहा है वो। अब प्रभुपाद जी क्या वृंदावन में रहते हुए भी वहां नहीं गए, विदेश नहीं गए? तब तो आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद से पूछा गया कि स्वामी जी आर यू हियर, तो कहते हैं ना, आई एम इन वृंदावन। तो देखिए बहुत सिंपल बात है, वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज। तो यद्यपि व्यक्ति बाहर रह रहा हो, लेकिन वह धाम की सेवा, अभी हम सुनेंगे भी आगे, धाम की सेवा अपने स्थान से भी रह के कर सकता है। समझ रहे? धाम भगवान से अभिन्न है तो धाम लिमिटेड भी नहीं है। धाम वास इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें व्यक्ति भगवान के धाम में रहने की स्पृहा कर रहा है, वहाँ पे वो भी भगवान के धाम की सेवा है। तो भले ही वो रह रहा हो कहीं भी किसी शहर में, लेकिन उसकी आसक्ति कहाँ पे है? भगवान के धाम में, कि काश हमको धाम में रहने को मिले। तो ऐसा व्यक्ति मूढ़ नहीं है। लेकिन कोई कहे कि धाम में क्या है, वहाँ तो ऐसा है वैसा है, गाय घूमती रहती है, मतलब मटेरियल विजन में बोले, और हमारा शहर बड़ा अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। ऐसा व्यक्ति संसार में भ्रमण करने के योग्य है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। ब्रह्मांडे च, ब्रह्मांड पुराण में, त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानाम से, कोई प्रश्न करे कि ऐसा मथुरा में क्या विशेषता है, तो उस पर श्लोक कोट करना है।
त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानाम सेवनाद दुर्लभा हिया। त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानां सेवनात् दुर्लभा हिया। परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्र ततः परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। परानंदमयी सिद्धिर्मथुरा स्पर्श मात्रतः। त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानां सेवनात् दुर्लभा हिया। त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानाम सेवनात् दुर्लभा हिया। परानंदमयी सिद्धिर्मथुरा स्पर्श मात्रतः। परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। ब्रह्मांड पुराण में उक्त है, तीनों लोकों के मध्य में जितने तीर्थ हैं उन सबों की सेवा करने से भी जो परानंदमयी प्रेम लक्षणा सिद्धि, जिसका मतलब भगवत प्रेम दुर्लभ होती है, मथुरा का स्पर्श मात्र से ही वह सुलभ होती है। तो एक प्रश्न होगा कि भाई हम तो देख रहे हैं, हम लोग जब देखते हैं कि बहुत से लोग मथुरा को स्पर्श कर रहे हैं, मथुरा में रह रहे हैं, तो ऐसा तो प्रेम उनमें नहीं जागृत होता हुआ दिख रहा है। देखिए बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो है अपराध। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसको धाम की, नाम की कृपा वैसी नहीं प्राप्त होगी जैसे शास्त्र में वर्णन है। लेकिन आगे भी आप देखेंगे इसमें कि सद्धियाम भाव जन्मने, अगर सद्धिया है, अच्छी बुद्धि वाला है, अर्थात अपराध से रहित है, तो तुरंत भगवान में भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे थे वृंदावन, तो जब वो आ रहे थे तो उनका पता नहीं कुछ फैक्टर है कि उनका प्रेम इतने गुना बढ़ गया। फिर वृंदावन में जब वनों का भ्रमण कर रहे थे तो उतने 1000 गुना बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है कि मथुरा धाम में शक्ति नहीं है, शक्ति है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर अपराधी है तो फिर उसका शक्ति का संगोपन हो जाएगा, शक्ति को छुपा लिया जाएगा, उतना प्रकाशित नहीं किया जाएगा। रहने को तो कालिया भी वृंदावन में रह रहा था, लेकिन अपराध कर रहा था तो प्रेम नहीं मिला। बाद भगवान जी कृपा की, थोड़ी पिटाई करके तब ठीक हुआ। फिर रहने भी तो नहीं दिए, फिर भेज दिए, फिजी भेज दिए। त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानाम, त्रैलोक में स्थित तीर्थों की सेवनात्, सेवा से, या परानंदमयी, जो परमानंदमयी प्रेम लक्षणा सिद्धि परफेक्शन ही निश्चय ही दुर्लभा, निश्चय दुर्लभ है, वह मथुरा स्पर्श मात्रता, केवल मथुरा के स्पर्श मात्र से सुलभ होती है। तो अब ना बहुत समय के लिए आ सके या हमेशा के लिए आ सके, तो कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना दिन संभव हो सके आकर के रहना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए धाम का। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मदन मोहन प्रभु बड़े मजेदार हैं, कहते हैं जितनी देर में मैं ऑफिस पहुंचता हूँ उतनी देर में वृंदावन आ जाता हूँ। तो इसलिए आते रहते हैं। वेरी वेरी गुड। जयपुर में ट्रैफिक है तो वो 1.5 घंटा उनको लगता है, 1.5-2 घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने में, तो कहते हैं 1.5 घंटे में ट्रेन से बैठ के आ जाते हैं। तो अच्छा हुआ यहीं पे ऑफिस स्वीकार कर लीजिए, तो अप डाउन करिए रोज। वैसे तो डाउन ही करिए, अब क्या करना। बट पॉइंट इज दिस, धाम का संपर्क होना चाहिए जब मौका मिले, कार्तिक में स्पेशली, और जब मौका मिले तो रहना चाहिए। इसीलिए हम कहीं जाते ही नहीं, कहाँ घूमने जाए। कहते हैं प्रभु जी हमारे घर में आइए। हमने कहा हम तो रोज ही आएंगे, आप आइए जूम पे, हम रोज ही क्लास देने के लिए आ जाएंगे, और बाकी उठ करके क्या जाएंगे बताइए। यहीं से जब बात समझ में आ जाए, जिसको यहीं से बात समझ में नहीं आई उसे घर जाके क्या समझाऊंगा बताइए। यहाँ रोज समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा है तो घर जाके क्या समझा लूंगा बताओ। तो कोई जरूरत नहीं है उसे कहीं जाने की। श्लोक तुमको याद नहीं, महाराज बोल रहे थे कि वृंदावन से ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, संबंध बना लेना चाहिए, आश्रय ले लेना चाहिए कि हम तो किसी योग्य नहीं हैं, आप हमारी सारी अयोग्यताओं को नष्ट कीजिए, हमारे अपराधों को नष्ट कीजिए। हम तो, हमारी तो स्थिति ये है कि आंखें होते हुए भी अंधे के समान बर्ताव कर रहे हैं। नोइंग व्हाट इज बैड स्टिल आई एम डूइंग रॉन्ग, बट आप हमको सही कीजिए। अभी हमको श्लोक याद नहीं, इसलिए हम कुछ और नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा परफेक्शन मथुरा दे सकती हैं। महाराज समझा रहे हैं कि जैसे कभी कोई व्यक्ति फैक्ट्री डालता है, परम पूज्य राधाकुंज महाराज, ध्रुव महाराज के प्रसंग में, तो वो ये देखता है कि कच्चा माल मिलेगा कि नहीं, कहाँ फैक्ट्री डालना अच्छा होगा वो देखता है। तो स्थान का भी बड़ा प्रभाव होता है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। हाँ ये तो है। प्रधानम, यस सॉरी, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम।
स्थान की प्रधानता होती है। तो इस संबंध में एक उदाहरण दी जाता है कि सर्प है वो शिव जी के गले में लटका रहता है, तो वह सर्प गरुड़ जी को फुफकारता है। तो अब गरुड़ जी कहते हैं कि तुम शिव जी के गले में हो इसलिए फुफकार रहे हो। अगर शिव जी के गले में नहीं होते तो फुफकारने का सामर्थ्य नहीं था, इसीलिए कह रहे स्थानम प्रधानम न बलम प्रधान। तुम्हारा बल प्रधान नहीं है लेकिन स्थान का प्रधानता होती है। तो ये भी है, भक्ति करनी है अगर अच्छे से तो वृंदावन धाम में अगर रह करके, वृंदावन या मथुरा धाम में रह करके भक्ति करने को मिले तो उसका बड़ा लाभ होता है। अब हमेशा के लिए ना रह सके तो कम से कम कुछ दिन आकर के रहना चाहिए, उसका भी बड़ा प्रभाव होता है। 1000 गुना लाभ मिलता है भक्ति करने का। प्रभु जी रूम बड़े महंगे हैं यहाँ पे। एक दिन के लिए तो एडजस्ट कर सकते हैं, इज इट नॉट? 1000-1200 को में मिल सकता है, 1000 गुना फायदा मिल जाएगा भक्ति करने का। आइए पूरा उसका 24 घंटे चैंटिंग कर खूब चैंटिंग कर लीजिए, खूब कमाई कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। केवल जब इसमें कैमुत्य लग रहा है इंटरेस्टिंग कि स्पर्श मात्र से जब सिद्धि मिल सकती है तो फिर आकर के भजन करे तो कहना ही क्या। दुर्गम संगमनी परानंदमयी अर्थात प्रेम लक्षणा, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति से ही व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्ति होती है। कैसे सेवा की जाती है धाम की, यहाँ बोल रहे हैं श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता। श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता। स्पृष्टा श्रिता सेविता च मथुराभीष्टदा नृणाम्। स्पृष्टाश्रिता सेविता च मथुराभीष्टदा नृणाम्। इति ख्यातं पुराणेषु न विस्तारभियोच्यते। इति ख्यातं पुराणेषु न विस्तारभियोच्यते। श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता। श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता। स्पृष्टाश्रिता सेविता च मथुराभीष्टदा नृणाम्। स्पृष्टाश्रिता सेविता च मथुराभीष्टदा नृणाम्। इति ख्यातं पुराणेषु न विस्तारभियोच्यते। इति ख्यातं पुराणेषु न विस्तारभियोच्यते। श्रुत स्मृत कीर्तित वांछित दूर से दृष्ट समीप में गत स्पृष्ट निजाश्रय रूप में वर्ण करना एवं वहाँ के स्थान संस्कार आदि के द्वारा सेवित होने पर मथुरा मनुष्य मात्र को अभिष्ट दान करती रहती है। मथुरा का महात्म्य पुराणों में विस्तार रूप से वर्णित है, ग्रंथ विस्तार के भय से यहाँ पर कहा नहीं गया। श्रुता मतलब सुनना मथुरा के बारे में। अब कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है। एक बार हम कहीं से कुछ मिलेट्स ऑर्डर कर रहे थे तो बोले कहाँ से, बोले वृंदावन। ये कहाँ है? अब समझ में आ गया। भारत में ही ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि मथुरा क्या है, वृंदावन क्या है। तो मथुरा के बारे में सुने, उसकी महिमा सुन रहा है तो ऐसे भी उसको लाभ मिलेगा। तो ये तो चलो सबके लिए अवेलेबल है। पूरा मथुरा महात्म्य पे हम लोग सीरीज कर चुके। पूरी ग्रंथ तो नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन महात्मा वाला पोर्शन तो पढ़ा ही दिया था, तो उसकी सीरीज सुन सकता है व्यक्ति। मथुरा के पेड़े, अच्छा ठीक है, भक्ति में आने से पहले। लेकिन ऐसा तो कोई हमको पेड़ा विशेष नहीं लगा कि यहाँ का, ठीक है। उससे अच्छा तो इस्कॉन दिल्ली का पेड़ा, आई है बहुत ज़बरदस्त। कोई खाया इस्कॉन दिल्ली का पेड़ा? वेरी अमेजिंग। ऐसे मिलता भी नहीं जो मेन डेटी ऑल्टर से आप खाएं, बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस मेड बाय डिवोटीज, वेरी नाइस। एनीवेज पेड़े की बात नहीं कर रहे हैं, बट ये तो मीठा की बात, मीठा छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे आप। बट श्रुता मतलब मथुरा के बारे में सुनने के द्वारा। स्मृता मतलब ये इंटरेस्टिंग है, जैसे वृंदावन से गए और फिर वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। ये तो आसान है इन द सेंस। अब इसीलिए भक्त लोग यात्रा आयोजित करते हैं तो स्मरण करें, हम पीली पोखर गए थे या बरसाना गए थे, ये तो किया जा सकता है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, है कि नहीं, ये हो सकता है। कीर्तिता च मतलब मथुरा के यश का वर्णन करने से मैं यहाँ बोल रहा हूँ। वांछिता मतलब इच्छा करना कि मैं मथुरा में जाकर रहूं, तो ये सब लोग कर सकते हैं। कहीं पे भी रह रहे इच्छा तो कर सकते हैं कि हम धाम में रहें ऐसे।
प्रेक्षता, दूर से दृष्टि, इसका मतलब है महाराज ने समझाया था कि हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ है, ऊपर से जा रहा है, अरे ये मथुरा मथुरा मथुरा, ये भी देख सकता है ना, दूर से देख रहा है। गता मतलब समीप में, गत मतलब आना यहाँ पर। स्पृष्टा मतलब आए और यहाँ पे प्रणाम किया, उसको स्पर्श किया धाम को। श्रिता मतलब निजाश्रय रूप से वर्णन करना कि ये, इसके अलावा हम कहीं नहीं रह सकते, ये जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। समझे बात? ये ना आश्रय का मतलब है जो भी सिद्धि मिलेगी यही मिलेगी, हम यहाँ इसको छोड़ करके नहीं जा रहे, मथुरा छोड़ कर नहीं जाएंगे, मथुरा क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे मतलब यहीं रहेंगे, कहने का अर्थ है। इसको श्रद्धा। ऐसा नहीं कि किसी और स्थान में चला जाऊंगा तो मैं सुख मिल जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। एक डिवोटी इनको बोले थे, उनके बेटे कुछ कमाने लगे तो बोले लॉस एंजलिस जाएंगे। हमने कहा इसको ले लीजिए, दवा वाला होगा या जो भी कुछ होगा, तो बोले लॉस एंजलिस जाएंगे। मैंने कहा लॉस एंजलिस क्यों जाएंगे आप? कहेंगे वो लॉस एंजलिस का टेम्पल देखने के लिए, इस्कॉन का। हमने कहा इस्कॉन वृंदावन क्या कुछ में उसमें कमी हो गई है कि आप लॉस एंजलिस मंदिर देखने जाएंगे? खैर वो शायद नहीं गए, नहीं ही गए, नाम में रह गए। लेकिन कभी कभी अज्ञान में लोग ऐसा काम करते हैं, लॉस एंजलिस इस्कॉन मंदिर देखने जाओगे। अरे कम से कम मैं समझता हूँ मतलब इंडिया में 600 सेंटर हैं जहाँ तक हम समझ रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर, सुंदर सुंदर मंदिर, देख लो जाकर के। लॉस एंजलिस ये क्यों नहीं कहते कि लॉस एंजलिस जाने की इच्छा है? तो ये माया का मोह है भाई। खैर वो नहीं गए, मेरे कहने से नहीं गए, लेकिन मेरी माँ भी जिंदा थी तो बोली कि वो गंगा मेला देखने जाऊंगी, गंगा सागर के बाद। हमने कहा मर जाओगी तो मैं फूकने नहीं आऊंगा, तो नहीं गई वो, रही। आई विश टू स्पीक लाइक दिस। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, नो नीड, जस्ट स्टे हियर एंड डाई, एंड शी डाइड हियर, फिनिश। भगवान के पास चले गए सीधे। लिखा है जो वहां पे शरीर छोड़ेगा भगवान के पास। जिसको डाउट करना करे, हम नहीं कर रहे, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। वृंदावन महिमा अमृत में भी लिखा है, मथुरा महात्म्य में भी हम पढ़ चुके हैं। तो श्रिता मतलब इसके अलावा कोई और हमारा आश्रय नहीं, हम नहीं जा रहे कहीं पे। सेविता च, एवं वहां के स्थान संस्कार आदि के द्वारा सेवित होने पर, मतलब ये है कि जो भी विभिन्न, एक्चुअली यहाँ कोई भी स्थल तो लीला स्थल ही है। पापड़ी चौक भी एवरी धाम का हर स्थान तो लीला स्थल ही है ना भाई। उसको भले कंक्रीट से कवर कर दिया गया, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो ये भी लीला स्थल ही है। कैसा कौन सा स्थान है जहां भगवान लीला नहीं कर रहे हैं? धाम में सब स्थान है। तो किसी स्थान का भी मार्जन कर रहा है, संस्कार मतलब मार्जन, सफाई कर रहा है, तो वह उसको सेवा करना कहा जाएगा। एक्चुअली इसको झाड़ू सेवा कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है धाम के संबंध में। कम से कम गंदगी तो ना करे, एटलीस्ट ये ना करे, जहां तहां लिया अपना प्लास्टिक फेंक दिया, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा ड्राइव है कि भारत की सरकार की तरफ से कि जो कौन सा ये गाड़ी लेके घूम रहे हैं, इससे धाम को काफ़ी सहायता मिली है। अब इसको लेके कहाँ डंप करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जगह जगह तो नहीं फैलती है, अभी भी फैली रही है, लेकिन वो लोग कॉन्शियस नहीं है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जब यहाँ पे आए तो प्लास्टिक की बोतल इधर फेंक दी, उधर फेंक दी, सेवा तो कर नहीं रहे हैं और गंदगी करके चले जा रहे हैं, नहीं ठीक है। अच्छा होगा कि जब आप लोग आए धाम में तो अपनी बोतल लेके आई, तो कम से कम प्लास्टिक की बोतल फेंकनी नहीं पड़ेगी, भर लीजिएगा दोबारा, या फिर कुछ करिए कि जहाँ तक हो सके कचरा नहीं फैले, एज फार एज पॉसिबल। एक दिन के लिए आए हैं और कचरा फेंक के जा रहे हैं, क्योंकि जिस स्थान पे भी आप फेंक रहे हैं वो सब भगवान के लिए, वो आपको कुछ भी दिख रहा है वो सब भगवान की लीला स्थली है। आई होप इट इज क्लियर। मथुरा माने मथुरा नृणाम, मनुष्य मात्र को, सभी को अभिष्ट दान करती रहती है। इति ख्यातम, इस प्रकार मथुरा का महात्म्य पुराणेशु, पुराणों में विस्तार रूप से वर्णित है। विस्तार भिया, भी मतलब भयभीत होकर, ग्रंथ विस्तार के भय से यहाँ पर न उच्चते, कहा नहीं गया। स्वयं श्रील रूप गोस्वामी जी ने मथुरा महात्म्य में लिखा है, तो उसमें ये डिटेल में बताया गया, तो इसलिए अब वहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम और वर्णन नहीं कर रहे हैं। दुर्गम संगमनी, प्रेक्षता अर्थात दूर से देखने पर, हवाई जहाज से। गता अर्थात समीप में जाने पर, यहाँ पे आने पे। श्रिता अर्थात अपना आश्रय रूप में वर्णन करने से, और सेविता अर्थात उस स्थानों की साफ सफाई रूप परिचर्या करने पर से नहीं होना चाहिए। उत्तर वैशिष्ट से अभिष्ट प्रदान करती है। तो बात जो समझ में आ रही वो इस प्रकार से है कि सुनने से अधिक, क्या है, सुनने से अधिक महत्वपूर्ण है स्मृता, स्मरण करने से अधिक महत्वपूर्ण है कीर्तन से भी और अधिक महत्वपूर्ण है वांछित, यानी इच्छा करना, उस ऐसा करके बन रहा है, ऐसे कुछ बात समझ में आ रही। इच्छा करने से अधिक है कि दूर से देख लिया, उससे श्रेष्ठ है कि पास में आ गया, उससे अधिक है कि स्पर्श कर लिया।
ये गता और स्पृष्टा में अंतर ये आ रहा है कि हो सकता है पास से गया हो लेकिन स्पर्श ना किया हो, जैसे कि बस से चले जाते हैं इधर से ये यमुना एक्सप्रेस उसे क्रॉस कर लिया, हाँ, आगरा जाते हुए भी क्रॉस कर लिया, ऐसा कुछ आ रहा है। स्पृष्टा मतलब गए पास से लेकिन स्पर्श भी किया। बस से होकर निकले तो अब स्पर्श तो नहीं किया ना, और स्पर्श करने से अच्छा है कि आश्रिता अपने आश्रय के रूप में ना वहीं रहना लग जाए, और उससे भी श्रेष्ठ है कि रह तो रहा ही है, साथ साथ सेविता वहां पे सेवन करे। माइक पे बोलिए। जैसे आगरा जाने वाले जो बसेस है वो नीचे वो ढाबा पे उतरे और स्पर्श किया और फिर चले गए वापस, उसमें उस क्या पृष्ठा होगा? कहा जाएगा, लेकिन अब चप्पल से जूते का स्पर्श हुआ ना। अब देखो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि वहां पे भी लिखा हुआ है कि हवा, जो यहाँ की हवा है वह भी पवित्र करने वाली है। मथुरा महात्म्य में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अब कोई कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्या मथुरा और वृंदावन में रहने का सेम महत्व है? एक मिनट रुकिए, क्या श्लोक है? वैकुंठा जनित वर मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन। तो मधुपुरी जो मथुरा है ये वैकुंठ से श्रेष्ठ है, और उसमें भी वृंदावन और श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने वहां पे रासलीला करी है, तो कुछ अंतर है। फिर उसमें आगे फिर गोवर्धन, फिर उसके बाद राधा कुंड, ऐसे करके क्रम है। तो ये सब है, लेकिन मथुरा में भी रहने को मिल जाए तो अच्छा है। क्या नाम है उनका भी? प्राची, क्या नाम है ना, प्राची दिशा देवी माता जी, वो रहती थी कहाँ पे, महाराष्ट्र में कहीं उनकी पोस्टिंग थी। तो भगवान बड़ी बहुत अच्छी डिवोटी हैं और खूब अच्छे से भक्ति करी, जाम जप करती थी। तो अब हाँ, भगवान से प्रार्थना भी करी थी, वांछिता कर रही थी, तो अब उनका ट्रांसफर हमेशा हमेशा के लिए मथुरा में हो गया है। वो अलग बात है कि थोड़ी परेशान है कि मथुरा में जो पोस्टिंग है वो थोड़ी टफ है, लेकिन है तो पोस्टिंग मथुरा में ही ना। कुछ भी नहीं करेंगी तो भी 24 घंटे मथुरा वास वाली भक्ति हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे सो भी रहे हैं तो कहाँ सो रहे हैं? मथुरा में सो रहे हैं ना। ऑल तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे आके सो, अरे कितना सोएगा आदमी। लेकिन पॉइंट एक इंटरेस्टिंग है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं। कौन सी वाली? मथुरा में रहने वाली भक्ति कर रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? इसीलिए जाना यहाँ से ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये वेदवादिनी जाती है मान लीजिए कभी घर, तो उनको रबर बैंड से बांध के भेजते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ वापस जल्दी आओ। ऐसा नहीं कि इनके बिना हम खाना नहीं बना पाएंगे, इनका नुकसान बहुत हो जाता है। नुकसान रहता है कि नहीं? होगा ये है कि नहीं? हम लोग ने सुना था, थोड़ी बातें याद आ रही तो बोल देता हूँ कि भारत भूमि में रहने के कितने हजार, 33,000 साल तक रह करके पुण्य करे, वो भी उतना पुण्य जनरेट नहीं करेगा जितना कि वृंदावन का या मथुरा का स्मरण का, एक क्षण के लिए स्मरण किया तो पुण्य मिलेगा। ये फिगर थे, जहां तक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 33,000 साल ऐसे कुछ था। केवल स्मरण करने से इतना पुण्य मिल रहा है। कई बार रिक्शा वाला या फ्रूट वाला कोई बहुत महंगा लगाता है तो कई बार बहस हो जाती है, क्या ये गलत है धामवासी से पैसे के लिए बहस करना? देखिए, हमको इस पे हंसी आती है कि एक सेब वाला आपसे कितना चुरा लेगा। आप अच्छा सेब क्या लेंगे? 20 किलो, एक कट्टा? कभी जिंदगी में एक कट्टा सेब ली हैं आप? एक कट्टा मतलब एक पेटी? लेगा तो 50 रुपए ले लेगा। ले यार, तू ले ले, खत्म, दे दीजिए डोनेशन उसको, क्या फर्क पड़ रहा है? वेस्ट ऑफ टाइम, इज इट नॉट? देखिए, मैं उनको सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन आप गलत है। 50 रुपए जिन भक्त ने प्रश्न किया उनके लिए कुछ भी नहीं है। और अमेजिंग बात है कि मैंने नोटिस किया है, कभी कभी लोग काम करने आते कुछ इलेक्ट्रिशियन, कितना चाहिए, मतलब कितना हुआ इसका, वो बेचारे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। मान लो 150 रुपये काम होगा तो बहुत होगा 200 सोचेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब उनकी लालच भी बहुत लिमिटेड होता है। आप मॉल में जाते हो तो वही स्वेटर आपको जो 1,000 का होगा वो 5,000 में भी ना बेच दे, कोई भरोसा नहीं है। वी डोंट नो हाउ मच। मैं आपको सही एग्जैक्ट डेटा देता हूँ। हमने वो CBC होता है ना, क्या होता है, ब्लड टेस्ट कराने का, तो वो हमने 3200 में कराया, फिर हमने 1200 में कराया, और आज 900 रुपये में करा दिया। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एग्जैक्ट मतलब प्राइस क्या है भाई। आप अस्पताल में जाओ, देखो कैसे बड़ा बड़ा बिल बनाते, तो वहां तो कंप्लेन नहीं करते। कंपनियां इतनी चीटिंग कर रही हो, कंपनी यहाँ 50 रुपए ले लिया उसके लिए दिमाग मार रही है। इसे कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फॉरेस्ट। अरे दे दीजिए 50 रुपए का, अगर ऐसे बोल रहा है। नहीं तो आप मंडी से खरीद के लाओ, दिल्ली से खरीद के लाओ, कौन दिक्कत? नॉट
क्या वो जितना मांगे उतना ही दे देना चाहिए? देख भाई, आप कितना मांगेगा ये विचार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपसे 500 रुपए का सेब दे देगा, मांगेगा 500 रुपए का सेब, कभी नहीं। ले भाई, खुश रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जनरस हो जाना चाहिए। मैं हरिद्वार जा रही थी, तब मथुरा स्टेशन लगा था, तो प्लेटफॉर्म पर उतर के प्रणाम किया था मैंने। ये मथुरा स्पर्श हुआ होगा ना? यस, व्हाई नॉट। क्या प्रेक्षता, जो भक्त मोबाइल से धाम को देखते हैं, यह भी अर्थ लिया जा सकता है दूर से देखना? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा याद दिला दिया। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे कि आजकल तो बड़ा कृपा है कि हम रोज मंगल आरती कहीं से भी आप देख सकते हैं वृंदावन की। वेरी वेरी नाइस, भगवान का दर्शन कर सकते हैं वृंदावन में। दिस इज एक्सेप्शनल, दिस इज अनथॉट ऑफ। आप 2003 में सोच ही नहीं सकते थे कि भगवान का दर्शन आप वृंदावन में डायरेक्ट कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल, सोचा ही नहीं जा सकता था, सोचते ही नहीं थे 2003 में। आप, हम जुड़े थे तब, तो यहाँ पे आएंगे तभी दर्शन मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए हमारे सुमेध प्रभु को जॉब कहाँ लगी? सीधे मायापुर में विच इज वृंदावन से अभिन्न है, बिल्कुल सेम वृंदावन ही है वो। तो ठीक है, सैलरी कुछ ठीक ठाक ही है, मतलब अपना खाना पीना चल रहा है, लेकिन धाम की वो जो धाम वाली कमाई है वो तो जबरदस्त हो रही ना। एक और अमेजिंग बात है कि उधर वो औदार्य धाम है, मायापुर में अपराध नहीं लगते ये और मजेदार बात है। तो वहाँ और फैक्टर बढ़ जाता है भक्ति का। सब बातें हैं, बाकी तो मैं कुछ और कहना नहीं है। कुछ और किसी को प्रश्न नहीं? सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री मथुरा धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।